अगर आपके क्लिप में एक हमिंग नॉइज़ है, जैसे कि जब आप रिकॉर्ड कर रहे थे तो आपके घर में एक फ्रीज़ ऑन था या फिर बाजू में कोई पंप चल रहा था या फिर दूसरे घर में कोई फ़ैन चल रहा था और उसके कारण अगर आपके रिकॉर्डिंग में एक हमिंग नॉइज़ आता है तो आप यहाँ पे एक और प्लगइन का यूज़ कर सकते हैं जो आपको यहाँ पे इस नॉइज़ रिडक्शन रेस्टोरेशन सेक्शन में ही मिल जाएगा और जिसका नाम है डी-हमर। इस प्लगइन के ऊपर क्लिक करने से ये प्लगइन ओपन अप हो जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ प्रीसेट्स हैं। आप इन प्रीसेट्स को सिलेक्ट करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा वाला प्रीसेट आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है। लेकिन मेरे इस क्लिप में कोई हमिंग का प्रॉब्लम नहीं है तो मैं यहाँ पे ये प्लगइन नहीं यूज करूंगा। तो मैं सिर्फ यहाँ पे क्लिक करके इस रिमूव इफेक्ट में क्लिक करके इस प्लगइन को रिमूव कर दूंगा। और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है कि रिवर्ब क्या होता है, तो अगर आपके क्लिप में रिवर्ब का प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे एक और प्लगइन यूज कर सकते हैं जो भी आपको नॉइज रिडक्शन रेस्टोरेशन में ही मिल जाएगा, जिसका नाम है डी रिवर्ब। ये भी एक डी नॉइज की तरह ही प्लगइन है। और यहाँ पे अगर प्रीसेट सेक्शन में जाएंगे और आपके क्लिप में अगर थोड़ा सा रिवर्ब का प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे लाइट रिवर्ब रिडक्शन इस प्रीसेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके क्लिप में बहुत ज्यादा रिवर्ब का प्रॉब्लम है तो आप हेवी रिवर्ब रिडक्शन इस प्रीसेट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा इस क्लिप में थोड़ा सा रिवर्ब का प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे ये लाइट रिवर्ब रिडक्शन इस प्रीसेट को यूज करूंगा। तो एक बार सुन के देखते हैं कैसा साउंड कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर मेरे चैनल। तो आप देख सकते हैं इस प्लगइन का यूज करने से पहले मेरे क्लिप में थोड़ा सा रिवर्ब का प्रॉब्लम था। मेरा वॉइस जो था वो थोड़ा गूंज रहा था। तो इसे एक बार ऑफ करके सुनते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा गूंज रहा है। और यहाँ पे इस लाइट रिवर्ब रिडक्शन का यूज करने से मेरा जो वॉइस है वो काफी ज्यादा टाइट हो जा रहा है। एक बार प्लगइन को ऑन करके सुन के देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप देख सकते हैं इस प्लगइन का यूज करने से मेरा वॉइस में और भी ज्यादा क्लैरिटी आ गया है, विच इज ग्रेट। नाउ नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक EQ यूज करना है। तो फिर से EQ यूज करने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक और स्लॉट अवेलेबल है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो ये प्लगइन का यूज करने का ऑर्डर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे हम कहते हैं सिग्नल चेन। और इसका मतलब है यहाँ पे जो ये सिग्नल है ये पहले डी नॉइज में जाएगा, फिर उसके बाद डी रिवर्ब में जाएगा, फिर उसके बाद अगर यहाँ पे मैं EQ यूज करता हूँ तो वो EQ में जाएगा, फिर उसके बाद अगर मैं कंप्रेस करता हूँ तो कंप्रेसर में जाएगा। तो इस तरह से ये सिग्नल ट्रैवल करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे पहले डिनॉइस करेंगे, फिर उसके बाद डी रिवर्ब करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे हम EQ का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे इस थर्ड स्लॉट में एक EQ लेता हूँ और आपको EQ मिल जाएगा इस फिल्टर एंड EQ सेक्शन में। ये जो पैरामीट्रिक इक्वलाइजर है इसके ऊपर जाके आप क्लिक कीजिए। तो ये एक बेसिक EQ है जो आपको किसी भी वीडियो या फिर ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा और इन सभी प्लगइन्स का यूज मोर और लेस सेम होता है। तो मैं क्विकली EQ को समझा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बैंड्स हैं। ये एक 40 हर्ट्ज का बैंड है, ये एक 50 हर्ट्ज का बैंड है, ये एक 200 हर्ट्ज का बैंड है। तो इस तरह का कुछ बैंड्स यहाँ पे अवेलेबल है। और इसका मतलब है ये जो बैंड है ये 40 हर्ट्ज के ऊपर काम करेगा। आप चाहे तो इस 40 हर्ट्ज के ऊपर क्लिक करके अगर ड्रैग करेंगे तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज कर सकते हैं। तो सपोज मान लीजिए मुझे 30 हर्ट्ज पे मेरा जो क्लिप है उसको बूस्ट करना है, तो आप यहाँ पे इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो देखिए, ये है आपका गेन का ऑप्शन। अगर आपको इस 30 हर्ट्ज में बूस्ट करना है तो आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके राइट में ड्रैग करेंगे तो ये बूस्ट होगा और अगर लेफ्ट में ड्रैग करेंगे तो ये कट होगा। तो ये है आपका गेन। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये एक दूसरा बैंड है जो 50 हर्ट्ज के ऊपर काम करेगा। अगर 50 हर्ट्ज में आपको थोड़ा बूस्ट करना है तो आप इस गेन सेक्शन से इसे बूस्ट कर सकते हैं। अगर आपको 50 हर्ट्ज में नहीं 60 हर्ट्ज में बूस्ट करना है तो आप इस 50 हर्ट्ज को सिलेक्ट करके अगर राइट में ड्रैग करेंगे तो आप इसे 60 हर्ट्ज में भी सेट कर सकते हैं। और ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है इसे कहते हैं Q। और ये क्या करता है, ये Q जितना ज्यादा होगा तो आपका जो बूस्ट होगा वो उतना प्रिसाइज होगा। मतलब अगर ये ज्यादा है तो आपका जो बूस्ट है वो सिर्फ 60 हर्ट्ज में फोकस्ड रहेगा और अपना आजू बाजू में जो भी फ्रीक्वेंसीज है उसे वो कम इफेक्ट करेगा। और अगर आपका Q कम है तो ये 60 हर्ट्ज का बूस्ट अपने साथ साथ आजू बाजू का फ्रीक्वेंसी को भी इफेक्ट करने लगेगा। तो अगर आपको 200 हर्ट्ज पे ही बूस्ट करना है या फिर कट करना है तो आप यहाँ पे 200 हर्ट्ज सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप 250 हर्ट्ज में कट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 250 सिलेक्ट कीजिए, फिर उसके बाद इस गेन ऑप्शन को लेफ्ट में ड्रैग कीजिए तो यहाँ पे 250 हर्ट्ज में एक कट हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं ये अपने साथ साथ और भी फ्रीक्वेंसीज को इफेक्ट कर रहा है। लेकिन हम चाहते हैं मेरा जो इफेक्ट है वो सिर्फ 250 हर्ट्ज में ही फोकस्ड रहे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे सिर्फ इस Q को बढ़ाना होगा। तो आप देख सकते हैं ये जितना बढ़ रहा है इसका इफेक्ट उतना ज्यादा फोकस्ड हो रहा है। और आप चाहे तो इन सेक्शंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर मुझे ये सेकंड वाला बैंड नहीं चाहिए तो मुझे सिर्फ यहाँ पे इस 2 के ऊपर क्लिक कर देना है, तो इसका इफेक्ट इस EQ से ऑफ हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे 5 बैंड है और यहाँ पे एक लो फ्रीक्वेंसी का बैंड है और एक हाई फ्रीक्वेंसी का बैंड है। आप चाहे तो इसे भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आपका सिर्फ फ्रीक्वेंसी सिलेक्टेड है
लेकिन आपका जो गेन है वो 0 dB पे है, तो इसका मतलब ये कोई काम नहीं कर रहा है। ये ना तो बूस्ट कर रहा है और ना ही कट कर रहा है। तो पहले हम यहाँ पे इसे डिफॉल्ट में रीसेट करते हैं। तो आपको ये फ्रीक्वेंसी, गेन और क्यू क्या है ये समझ में आ गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये है फ्रीक्वेंसी, ये है गेन, ये है क्यू और ये है बैंड। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है HP बोल के और एक है LP बोल के। HP का मतलब है हाई पास फिल्टर या फिर लो कट फिल्टर। मतलब अगर आप इसे ऑन करेंगे तो जैसे कि इसका नाम है हाई पास फिल्टर, ये 40 हर्ट्ज के नीचे वाला जो भी फ्रीक्वेंसी है इसे ये कट कर दे रहा है, तो इसीलिए हम इसे लो कट फिल्टर भी कहते हैं। और हाई पास का मतलब है ये सिर्फ 40 हर्ट्ज के ऊपर का जो फ्रीक्वेंसीज है उसे ही पास करने देगा, 40 हर्ट्ज के नीचे का जो भी फ्रीक्वेंसीज है उसे ये कट कर देगा। और अगर आप यहाँ पे लो पास फिल्टर को ऑन करेंगे, जिसे हम हाई कट फिल्टर भी कहते हैं, तो ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर आप इसे अराउंड 3000 हर्ट्ज में सेट करेंगे तो ये 3000 हर्ट्ज के ऊपर का जो भी फ्रीक्वेंसीज होगा आपके क्लिप में, उन फ्रीक्वेंसीज को ये कट कर देगा। तो ये हाई फ्रीक्वेंसीज को कट करता है, तो इसलिए हम इसे हाई कट फिल्टर कहते हैं। या फिर ये लो फ्रीक्वेंसीज को पास करने देता है, तो इसलिए हम इसे लो पास फिल्टर भी कहते हैं। फिर से हम यहाँ पे इसे डिफॉल्ट में सेट कर देते हैं और देखते हैं कि ये प्लगइन हमारे ऑडियो क्लिप में क्या इफेक्ट डालता है। तो एक बार प्ले करके देखते हैं हमारा जो ऑडियो है वो अभी कैसा साउंड कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात करना चाहूंगा, हमारा जो वॉइस रेंज है उसमें 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक हर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं रहता है। किसी का वॉइस थोड़ा लो होता है, उनके वॉइस में थोड़ा लो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। फीमेल्स के वॉइस में मिड फ्रीक्वेंसीज और हाई फ्रीक्वेंसीज ज्यादा होता है। मेल वॉइस में लो मिड और मिड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। तो चलिए मैं आपको क्विकली कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कैसा साउंड करता है वो सुना देता हूँ। तो अगर मुझे सुनना है कि लो फ्रीक्वेंसीज कैसा साउंड करता है, तो मैं यहाँ पे इस लो पास फिल्टर को ऑन कर सकता हूँ और यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी को एकदम लेफ्ट में ड्रैग कर सकता हूँ। इसका मतलब है 62 हर्ट्ज के ऊपर का जो भी फ्रीक्वेंसीज है वो इसे कट कर देगा और मुझे सिर्फ 20 हर्ट्ज से 62 हर्ट्ज तक का ही फ्रीक्वेंसी सुनने को मिलेगा। तो हम समझ सकते हैं कि 60 हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी कैसा साउंड करते हैं। तो एक बार सुन के देखते हैं। ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप समझ सकते हैं लो फ्रीक्वेंसीज कैसा साउंड करता है। तो अभी सिमिलरली इसे ऑफ करके इस हाई पास फिल्टर को ऑन करके सुन के देखते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसीज कैसा साउंड करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हाई फ्रीक्वेंसीज कैसा साउंड करता है वो भी आपको समझ में आ गया है। तो अभी अगर इसे हम अराउंड 200 हर्ट्ज और इस लो पास फ्रीक्वेंसी को अराउंड 300 हर्ट्ज सिलेक्ट कर देता हूं, तो हमें ये जो मिड फ्रीक्वेंसी है वो कैसा साउंड करता है वो समझने को मिलेगा। तो एक बार सुन के देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको। तो आप सुन सकते हैं हमारा जो मिड फ्रीक्वेंसी है वो कैसा साउंड करता है। तो फिर से यहाँ पे ये मैं डिफॉल्ट में सेट कर देता हूँ। तो अभी चलिए देखते हैं कि हम इस EQ का यूज करके हमारा जो वॉइस का क्लिप है उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो मेरे वॉइस में उतना ज्यादा लो फ्रीक्वेंसी नहीं है और क्योंकि ये एक सिर्फ वॉइस का क्लिप है तो मैं चाहूंगा मेरे इस क्लिप में जो फ्रीक्वेंसीज का कोई काम नहीं है उस फ्रीक्वेंसी को मैं चाहूंगा इस क्लिप से डिलीट कर देना। तो उसके लिए मैं इस हाई पास फिल्टर को यूज कर सकता हूं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे यूज करना है। तो चलिए एक बार हाई पास फिल्टर को ऑन करते हैं और मैं यहाँ पे इस 40 हर्ट्ज को राइट में ड्रैग करके बढ़ाऊंगा और सुन के देखूंगा कि कहाँ पे मेरा वॉइस चेंज हो जा रहा है। जहां से मेरा वॉइस चेंज हो जा रहा है मतलब ये हाई पास फिल्टर मेरे वॉइस के ऊपर जहां पे इफेक्ट कर रहा है वहां पे मुझे रुक जाना है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले। अराउंड 130 हर्ट्ज में मेरा जो वॉइस है वो थोड़ा चेंज हो जा रहा है। मेरा वॉइस से जो बेस है वो थोड़ा घट जा रहा है। तो मैं यहाँ पे इसे 100 हर्ट्ज में सेट कर दूंगा तो मुझे 100 हर्ट्ज से 130 हर्ट्ज तक थोड़ा हेडरूम भी मिल जाएगा। और इस क्लिप में 100 हर्ट्ज के नीचे जो भी फ्रीक्वेंसीज हैं जो मुझे नहीं चाहिए वो यहाँ से कट हो जा रहा है। तो मेरा जो ऑडियो है वो और भी ज़्यादा क्रिस्प साउंड करेगा और मेरे ऑडियो से जो भी नॉइज वगैरह है वो कट हो जाएगा। तो चलिए अभी इस EQ का यूज करके इस क्लिप को और भी थोड़ा पॉलिश करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी एनालाइजर को देखेंगे तो आप देख सकते हैं मेरा जो वॉइस है उसमें यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा बूस्ट है और ये आपका अराउंड 170
टू 180 किलोहर्ट्ज का रेंज है और मेरा हाई मिड और हाईस में गेन थोड़ा कम है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा वॉइस को और भी थोड़ा स्मूथ आउट करूं तो उसके लिए मैं इस सेकंड बैंड का यूज करके यहाँ पे थोड़ा कट करूंगा और यहाँ पे इस थर्ड बैंड का यूज करके और इस फोर्थ बैंड का यूज करके इन दोनों जगह पे थोड़ा बूस्ट करूंगा। और वो करने के लिए मैं चाहूँ तो डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करके भी इसे नीचे और दाहिने बाएं ला सकता हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका इफेक्ट भी आ रहा है। और मुझे यहाँ पे थोड़ा बूस्ट करना है और मुझे यहाँ पे भी थोड़ा बूस्ट करना है। तो यहाँ पे मुझे एक अप्रोक्सीमेशन मिल गया है। तो मुझे अगर यहाँ पे प्रिसाइजली एडिट करना है तो मैं यहाँ पे 165 हर्ट्ज पे -5 dB का कट कर सकता हूँ और मुझे ये जो क्यू है उसे थोड़ा टाइट करना है। तो यहाँ पे इसे 3.5 में छोड़ देता हूँ और मेरा जो हाई फ्रीक्वेंसी है वो चाहता हूँ कि 3500 हर्ट्ज में बूस्ट हो और वो बूस्ट हो 2.5 dB का। तो यहाँ पे ये बूस्ट हो रहा है 2.5 dB का और यहाँ पे ये जो सेक्शन है, ये जो थर्ड बैंड है, यहाँ पे इसे मैं 1000 हर्ट्ज में सेट करके यहाँ पे भी 3 dB का बूस्ट किया। तो अभी सुन के देखते हैं कि मेरा वॉइस कैसा साउंड कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन। तो आप सुन सकते हैं ये EQ एक सटल पर बहुत ही इफेक्टिव चेंज ला रहा है। तो हम यहाँ पे इस EQ को क्लोज करते हैं।